हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो कभी कभी आपने देखा होगा ना कि कुछ जितनी हमें बाहर वालों की बातें जो है ना चुभती नहीं, यानी कि दुख नहीं पहुंचाती है, जितना कि हमारे घर वाले जो हमारे घर में रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं, उनकी बातें हमें तकलीफ देती है। जैसे कि हम बाहर वाले किसी ने कभी हमें कुछ बोल भी दिया तो हम बस एक दो दिन उसे या तो उसे अच्छे से जवाब देते हैं या फिर भूल जाते हैं। लेकिन घर वाले जो बोलते हैं ना, तो वो हमेशा, वो सिर्फ कान तक नहीं जाती, वो हमारे रूह तक को छलनी कर देती है। कभी मजाक के नाम पे या कभी आदत के नाम पे जो है ना बोलने वाले हमारा इतना दिल दुखा जाते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझते कि वो दरअसल अपनी गलती नहीं, वो आपकी गलती को नहीं, वो खुद की गलती को दिखा रहे होते हैं। वो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि वो आप उनसे बेहतर हैं। वो आपको कुछ बोल के ताना मसला या आपकी बुराई करके है ना, वो अपनी कमियों को ढकना चाहते हैं। उनको बस ये डर रहता है कि कहीं आप उनसे आगे ना निकल जाएं, उनकी नज़रों में या फिर दुनिया की नज़रों में आप उनसे ज़्यादा बेहतर इंसान ना बन जाए, या फिर उनसे ज़्यादा आपकी वैल्यू ना हो जाए। ये बस मान के चलिए 90% ऐसे ही लोग होते हैं। और हम सोचते हैं कि चलिए छोड़ो, कोई बात नहीं, वो सुधर जाएगा, या अपनी चुप्पी से रह जाते हैं ताकि वो चलो छोड़ो, ध्यान नहीं देते, बात का जो है बढ़ाते नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिए ना, चुप्पी जो है हर समस्या का जो है ना सोल्यूशन नहीं होता है। चुप्पी कहीं कहीं ही ठीक होती है, लेकिन जब बात आपके सेल्फ रिस्पेक्ट की हो तो आपको वहाँ पे चुप्पी नहीं करनी है। कभी कभी ना हमें अपने लिए खड़े होना होता है, ना ही गुस्से से, ना ही चिल्ला के, ना ही जोर से बोल के, हमें अच्छे से और कम शब्दों में और अच्छे से एक्सप्रेशन रख के ना हमें बातों को समझाना आना चाहिए। और अगर आप अपनी इज्जत देंगे ना तो धीरे धीरे सामने वाला भी समझ जाएगा कि अब हमें हद से बढ़ना मुमकिन नहीं है। कभी कोई आपको जो है ना आत्मसम्मान को छीट पहुंचा या आपका सेल्फ रिस्पेक्ट दाव पे लगा हो, तो जो है ना ये याद रखिए कि कमी उनमें है और आप में नहीं है। आप बिल्कुल सही हैं। आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आवाज़ उठाना जरूरी है। अपना काम करते रहिए, खुद को बेहतर बनाते रहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की केयर करनी चाहिए, उसको सबसे पहले रखिए। सबसे पहली बात इसमें ये आता है कि आप अपनी अहमियत है ना खुद समझिए। दूसरे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप खुद की वैल्यू खुद कीजिए, खुद का इम्पोर्टेंट आप खुद ही कीजिए। आप वो नहीं होते जो लोग बोलते हैं, आप वो होते हैं जो आप खुद होते हैं। आप अगर आप खुद को अच्छा समझ रही हैं तो आप अच्छे हैं। लोगों का जो है ना वैलिडेटर्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए सबसे पहले हमें खुद को रखना है। सारे फैमिली मेम्बर हैं, लेकिन खुद को पहले हमें खुद को रखना है, खुद का ही इज्जत करना है, खुद को बेहतर बनाना है, और खुद को हर दिन जो है ना इम्प्रूवमेंट करते जाना है। अगर कोई ना बार बार आपको नीचा दिखाता है या आपके इंसल्ट करता है, तो वो उनके सोच का तरीका है, उनका नज़रिया है, वो आपका नहीं है। वो लोग जैसे खुद होते हैं ना, वो दूसरे के बारे में ऐसा ही सोचते हैं। तो इस बात की बिल्कुल भी फिक्र नहीं कीजिए कि उन्होंने क्या बोला है और वही सही। दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं ये मायने नहीं रखता। आपकी सच्चाई, आपकी काबिलियत, आपका मेहनत, ये आपको बनाता है। और जब ना आप खुद की अपनी इज्जत करेंगे ना, तो धीरे धीरे देखिएगा लोग भी आपकी इज्जत करने लगेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करने लगेंगे और आपकी वैल्यू देने लगेंगे। क्योंकि आपने है ना अपने खुद पे काम किया है, खुद जिस तरह से सोचा है और जिस तरह का आपका नज़रिया है खुद के बारे में, उसी तरह फिर दुनिया भी आपको देखेगी। आप खुद ही अपने आप को डिग्रेड करते हैं, डी वैल्यू करते हैं, समझते हैं कि आप में कुछ कमी, बहुत सारी कमियां हैं। लोग आपको कमी दिखाते हैं और आप सोचते हैं कि सच में वो सच ही बोल रहा है, और फिर आप ऐसा मान के बैठ जाते हैं। नहीं, ये सही नहीं है। आपको कमी है, हर इंसान में कमी है, लेकिन उसे डेली हमें हर दिन सुधारते जाना है और जो है ना अपने आप को बढ़ाते जाना है, अपनी रिस्पेक्ट करते जाना है। दूसरी जो है बहुत इम्पोर्टेंट बात है, आप अपने आप को इतना बिजी रख लीजिए ना कि फालतू बात पे आपको असर ही ना हो। आप अपने परिवार के, अपने काम करने में, अपने बच्चों में, आप अपने शौक पूरा करने में इतनी बिजी हो जाइए कि कोई किसी के बातों का ना आपको सुनने का ना टाइम हो और ना ही आप उससे असर ले लें। आपको जो भी शौक है, जो भी सपने हैं, उसको पूरा करिए धीरे धीरे। कुछ न कुछ तो गोल होगा ही। घर के कामों के अलावा, बच्चों को देखने के अलावा अपने लिए कुछ टाइम निकालिए, उसी को पूरा कीजिए और उस पर लगातार लगे रहिए। तो देखिएगा आप में बहुत सारी चीज़ आप सीख जाएंगे और बहुत आपकी पर्सनालिटी जो है ना इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। उसके बाद इस तरह से आपका माइंड इस तरह का हो जाएगा ना, जब आप बिजी रहेंगे तो आपको बिल्कुल भी नहीं ध्यान जाएगा कि लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं।
और जनरली लोग वैसे ही लोग बोलते हैं ना, जिसके वो खाली बैठे रहते हैं, उनके अपने पास करने के लिए कुछ नहीं होता, तो बस दूसरे पे ही अपना भड़ास निकालते रहते हैं। तो जैसे मैंने कहा ना, उन्हें डर होता है, वो जान जाते हैं कि वो आप जो है ना उनसे बेहतर है, इसलिए वो आप जो है ना टीका टपनी ताना मसला कर करके है ना आपको इतना बता देते हैं कि आप खुद भी सोचने लगते हैं कि सच में हमें इतनी सारी कमियां हैं। तो बहुत बिजी रहिए, एक अच्छा सा डेली रूटीन बनाइए। जरूरी नहीं है कि आप इसे लिख के ही आदमी लोगों का काम करते करते ना आदमी के दिमाग में सेट हो जाता है कि अब क्या करना है। तो डेली ना कुछ घंटा 1-2 घंटा जरूर निकालिए अपने शौक को पूरा करने के लिए। कुछ न कुछ डेली का हफ्ते का गोल बनाइए, उसे पूरा कीजिए। जरूरी नहीं कोई बड़ा ही काम करना है, छोटा ही सा काम आपको जो भी आपका शौक है उस पर जरूर काम किया कीजिए। क्योंकि वो वक्त जो आप दूसरे के बारे में सोच के और दूसरे के बातों का असर लेके आप परेशान, क्योंकि वो वक्त जो आप दूसरे के क्या बोल रहा है उसको सुनने में और उसको असर लेके आप जो दुखी होने में टाइम बर्बाद करते थे, वो आप कुछ नया सीखने में, करने में और आगे बढ़ने में लगाएंगे। तो सोचिए आप कितना ज़्यादा तरक्की करेंगे। याद रखिए, तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हर जगह ना हर वक्त चुप रहना भी जरूरी नहीं होता है। कभी कभी आप जो है ना किसी बातों को इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन जो है ना सामने वाला इसका फायदा उठाते हुआ हर वक्त बेवक्त आपको जो है ना ताना मसला मारता रहता है, यानी कि आपको वडी वैल्यू करता रहता है। तो इससे जरूरी नहीं है कि आप जो है गुस्सा से या मुंह का एक्सप्रेशन से या फिर बहुत ज़्यादा भारी आवाज़ में या तेज आवाज़ में उसे समझाएं, लेकिन कभी ना कभी हल्के आवाज़ में अच्छे से पोलाइटली होकर उसे समझाना जरूरी होता है लोगों को कि ये बात नहीं चलेगी और आपको ये बात आइंदा से नहीं करना है। तो ना बोलना और चुप रहना भी सीखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। क्योंकि आप जो है ना अगर हर चीज़ में आपको मन है तब भी आप नहीं मन है तब भी वो काम करे जा रहे हैं, ये तो इससे भी है ना लोग आपको जो है ना डिवैल्यूट करते हैं कि कभी भी इससे तो कुछ काम ही नहीं है, जो भी बोलो तो तैयार हो जाती है काम के लिए। ये भी जो होता है ना आपको जो है ना रिस्पेक्ट को कम करता है। तो ना बोलना और हर जगह चुप रहना, ये दोनों भी गलत बात है। जरूरी नहीं है, जैसे मैंने कहा बड़े लोग हैं तो उसे अच्छे से प्यार से इज्जत से रिस्पेक्ट से कम शब्दों में, लेकिन अपनी बातें जो है ना रखना सीखिए, अपनी बातों को कहना सीखिए, चाहे होता 1-2 सेंटेंस में ही, लेकिन बातों को कहना सीखिए। शायद आप जब पहली बात अपनी बात रखेंगे तो सामने वाला हो सकता है कि चौंक जाएगा, लेकिन धीरे धीरे है ना वो भी अपनी सीमाएं जान जाएगा। 1-2 बार उसे बुरा लगेगा, लेकिन फिर वो अपना जो है ना लिमिट जान जाएगा और वो जान जाएगा कि हमें इसे क्रॉस नहीं करना है। और याद रखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है, लोग सिर्फ उसी की इज्जत करते हैं जो खुद अपनी इज्जत करते हैं। चौथी बात जो है बहुत इम्पोर्टेंट बात, अगर माहौल जो है ना बहुत जहरीला है, आसपास का रहना आपके लिए पॉसिबल नहीं होता तो वहाँ से निकल जाए। देखिए, निकल जाना या छोड़ देना उस जगह को हार नहीं होता है। कभी कभी हमें दूसरों को स्पेस भी देना चाहिए, अपनी जो है ना कमी को बताना भी चाहिए। जहाँ आप रह नहीं सकते हैं, आपको दिन बहुत नीचा दिखाया जाता है और दिन ब दिन आप घुट रहे हैं, उस जगह को छोड़ दीजिए। जरूरी नहीं हमें उस रिश्ते को ही तोड़ के जाना है, लेकिन वहाँ से हट जाना ही कभी कभी बेहतर होता है। दूसरी जगह चले जाइए, दूसरी जगह रहना शुरू कीजिए। अगर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है आपका, डेली आप डिप्रेशन में रह रहे हैं, कोई इज्जत नहीं है, कोई वैल्यू है, तो वहाँ से हट जाना भी जरूरी होता है। ये जैसे मैंने कहा ना, हट जाना या फिर छोड़ देना ये हार नहीं होता है, बल्कि एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। किसी भी रिश्ते या माहौल में रहने का ये मतलब नहीं होता कि हमें बस निभाना ही है, चाहे हम दिन रात जलील होते रहे, हर्ट होते रहे, हमारी कोई ज़िंदगी नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, कोई ओपिनियन नहीं है, तो रिश्ता ये नहीं होता है। रिश्ता वो होता है जहाँ आप दूसरे को रिस्पेक्ट दें तो आपको भी रिस्पेक्ट मिले। वो जगह जहाँ डेली आपके जो है ना सेल्फ रिस्पेक्ट जो है कुचला जा रहा हो, आपका जो है ना सांस लेना मुश्किल हो रहा हो, तो वहाँ रहना जो है ना कोई समझदारी नहीं बल्कि बेवकूफ़ी है। तो निकल जाए ऐसी जगह से, क्योंकि किसी भी इंसान के लिए मेंटल सुकून रहना और जो है ना सेल्फ रिस्पेक्ट को कायम रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। और अपनी ज़िंदगी को आप तरजीह दे रहे हैं, क्योंकि दूर हो जाना ही है ना कभी कभी इस सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। क्योंकि आगे बढ़ने के लिए हमें सही लोग और सही माहौल की ज़रूरत होती है। देखिए, कभी कभी है ना कुछ अच्छे रिश्ते जैसे कि दोस्त या फिर कोई ना कोई, आपको एक ऐसा रिश्ता जरूर बनाना चाहिए जिससे आपको मन भारी हो, तो आप उससे कुछ देर के लिए मिल सके, बात कर सके। इससे भी जो है ना आपका मेंटल स्ट्रेस कम होता है।
ऐसा जो चुपचाप आपकी बातें सुने और बिल्कुल आपको जज ना करे, जो जानता है कि आप कैसे हैं, और फिर वो कोई ना आपको एडवाइस दे और ना ही जजमेंटल हो वो। तो ऐसा कोई भी हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, आपका कोई अच्छा पड़ोसी हो सकता है, आपके कोई रिलेटिव हो सकता है। और होता ही है और नहीं होता है तो आज से बनाने लगे, थोड़ा सा भी कुछ लगे ना आपको कि ये मेरी बातें सुनता है ना, तो उससे जो है ना आप जान पहचान बना लीजिए, उससे बातें सुनिए, उससे बातें करिए, उसकी भी सुनिए। इससे भी जो है ना मेंटल स्टेट जो है ना बहुत कम होता है और सेल्फ रिस्पेक्ट आपका बढ़ता है कि कोई तो है ऐसा जो सुनने वाला है, फालतू आप नहीं है। याद रखिए कि आप बिल्कुल भी फालतू नहीं है। जब तक हम अपनी इज्जत नहीं करेंगे कोई भी हमारा इज्जत नहीं करेगा। तो ये बस कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी जिस पे आप काम करके जो है ना आप सेल्फ रिस्पेक्ट अपना पा सकते हैं, और पाना ही चाहिए, ये सबका है, अगर हक है। अगर आप किसी को रिस्पेक्ट करती हैं तो आपको भी रिस्पेक्ट आप डिज़र्व करती हैं। तो मिलूंगी मैं नेक्स्ट छोटे वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।